हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़ की गैप डे स्ट्रेटजी, साथ में बिजनेस स्टडीज़ के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स मेरी साइड से जो आपके लिए होगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना कि पता लग जाए कि अब जब ये वीडियो डलेगी तो आपके पास 3.5 डेज़ बचे होंगे। तो इस टाइम में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़कर जाना है, अब आपको किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, क्या टिप्स होने वाली हैं, कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर कर आना है, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अब आपके पास ये 3.5 डेज जितने भी बचे हैं, ट्राई करो कि आप कुछ नया ना पढ़ो। अब जितना भी आपने पहले पढ़ा था उसका रिवीजन करने में आपको ये टाइम लगाना है, क्योंकि अगर अभी आप कुछ नया पढ़ने बैठोगे, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने आज तक नहीं पढ़ा है, एंड अगर आप उस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो वो चैप्टर तो पता नहीं याद रहे ना रहे, पर पुराना ज़रूर आप भूल जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ कुछ नया मत पढ़ना। अब ये जो गैप डेज होते हैं ना, इसमें कभी भी कुछ नया नहीं पढ़ते, इसमें सिर्फ पुराना रिवाइज करते हैं। तो अब जितना भी सिलेबस हुआ है, जैसा हुआ है, ट्राई करो, रिवाइज करो। अब वो बच्चे जिन्होंने एकदम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, मतलब दे आर लाइक कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं है, तो उनको तो देखो नए टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बट वो बच्चे जिन्होंने पढ़ते हुए आ रहे हैं रेगुलर वे में, और वो जो है सिर्फ अब वो चीज़ें रिवाइज करो जो उन्होंने अभी तक पढ़ी हैं। कुछ नया नहीं पढ़ना है ना। नया पढ़ोगे तो सही नहीं रहेगा, तो सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करो जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अब रिवीजन करना कैसे है, या तो आप अपने नोट्स से रिवीजन करो। आपने नोट्स बनाया है तो उससे रिवीजन करो, सबसे बेस्ट है। आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप किसी और के नोट से भी रिवीजन कर सकते हो। बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे, तो वहाँ से नोट्स को ढूंढ लो और वहाँ से पढ़ लो। ये भी कर सकते हो, या फिर आपके कोई और नोट्स ट्यूशन वगैरह के उनसे पढ़ लो। बट आप जो है नोट्स के थ्रू रिवीजन करो। अब साथ दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी उठा के हर चैप्टर की रीड करने लग जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ नोट्स के थ्रू पढ़ो। अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। अब मे बी आप 12 चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे 3 दिन के अंदर, इसलिए आप सिर्फ नोट्स के थ्रू अब रिवीजन करोगे। अब आपका मेन फोकस ये होगा कि जो हेड पॉइंट्स है मैं उनको याद करूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बताओ लिमिटेशंस बताओ प्लानिंग की, तो आपको ऐसे की पॉइंट्स याद होने चाहिए कि हाँ, लिमिटेशन क्या क्या थी प्लानिंग की, कि प्लानिंग सक्सेस को गारंटी नहीं करती, प्लानिंग में रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको पॉइंट्स एकदम याद होने चाहिए कि लिमिटेशन के क्या पॉइंट्स हैं। अगर मैं बोलूँ प्लानिंग के फीचर्स बताओ, या फिर मैं बोलूँ मैनेजमेंट के फीचर्स बताओ, को पता होना चाहिए परवेसिव, कंटिन्यूअस। अगर मैं बोलूँ कि फंक्शंस बताओ मैनेजमेंट के, तो आपको पता होना चाहिए। तो एकदम से ऐसे आपको पॉइंट्स याद आ जाए, तो इस तरीके से तैयारी करो। तो अभी आप जो है हेड पॉइंट्स लर्न करने में ट्राई करो कि जो जो पॉइंट्स है ना उनको मैं लर्न कर लूँ, कि जो पॉइंट्स थे उसकी हेडिंग मुझे याद हो। बाकी अंदर आप खुद बना के लिख लोगे। अगर मैं बोलूँ जैसे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में आ रहा है कि प्लानिंग में एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग रिजिड हो जाती है, कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप एक्सप्लेन करके लिखाओगे। इसमें इतना कोई आसान नहीं है कि आप लिख दोगे कि प्लानिंग से रिजिडिटी इसलिए होती है बिकॉज अगर एक बार प्लान बन जाता है तो उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है ना। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि अगर एक बार आपने बिजनेस में प्लान बना लिया, अब बार बार चेंज आ रहे, बार बार प्लान को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेजर के लिए। तो वो पॉइंट आप हिंदी में बना के लिख के आ सकते हो। तो इसलिए सिर्फ अभी पॉइंट्स ऐसे लर्न कर लो। एक्सप्लेनेशन रीड करने पे जाओगे अंदर का डिटेल में, तो अभी इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए पॉइंट्स अभी आप लर्न करते जाओ। फीचर्स को लर्न करो, कंटिन्यूस, परवेसिव, ऐसे ऐसे बैठ के लर्न करो इस टाइम पे, है ना। अगर आपको पॉइंट्स याद रहेंगे तो अंदर का आप खुद बना के लिख लोगे, और बाकी आपने जो पहले पढ़ाई करी है उसका भी आपको अपने आप पेपर में याद आ जाएगा। तो अभी हेडिंग्स, पॉइंट्स, हेडिंग के अंदर क्या पॉइंट्स हैं, कोई भी टॉपिक है तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, सब कुछ ऐसे लर्न कर कर जाओगे। और सारे प्रोसेस तो बहुत अच्छे से कर कर जाना, चाहे वो प्लानिंग प्रोसेस हो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो, स्टाफिंग प्रोसेस हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो। बिजनेस स्टडीज़ में प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस
के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सारी प्रोसेस बहुत अच्छे से कर जाना। आप जैसे 3 डेज बचे हैं तो आप ऐसे चैप्टर्स लेके चलो, लाइक जैसे कि पहले मुश्किल वाले चैप्टर्स कर लो, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल है तो उसको पहले करके साइड कर दो कि हाँ ये कर लिया और ये करके उसको साइड कर दो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बनाओ कि एक दिन में आपने थोड़े से मुश्किल चैप्टर्स कर लिए और थोड़े से ईजी चैप्टर्स कर लिए। जैसे पहले दिन आपने फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवाइज कर लिया, चैप्टर 1, 2, 3 रिवाइज कर लिया। तो ऐसे आपके 5 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, 3 इजी और 2 हार्ड। फिर अगले दिन आप जो है सारे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये वाले चैप्टर्स कर लो। फिर अगले दिन आप जो है बचे हुए चैप्टर कर लो। एक दिन पहले थोड़ा कम रखना, बर्डन कम रखना, क्योंकि एक दिन पहले आपको थोड़ा दिमाग वैसा भी होता है कि कल पेपर है, कल पेपर है, तो एक दिन पहले थोड़े कम चैप्टर्स रखना। तो ऐसे प्लान बना के अपने चैप्टर को रिवाइज करो। मैक्सिमम एक चैप्टर के ऊपर आप 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दोगे। 1 घंटा लेके चलो कि एक चैप्टर को 1.5 आवर्स देने, उससे ज़्यादा नहीं देने। उतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से अब रिवीजन करो, जैसे मैंने आपको बताया। अब जैसे कि अब आप बिजनेस स्टडीज़ का जब पेपर करने जाओगे तो आप पेपर के अंदर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बनाकर आओगे। बीएसटी में बच्चों को बनाने होते हैं तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए फ्लो चार्ट, डायग्राम्स बनाकर आना। जो भी क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहा है, या जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है आप बना सकते हो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट उस टॉपिक से रिलेटेड, तो बना कर आओ। जैसे अगर आप पूनम गांधी से पढ़ोगे तो पूनम गांधी में बहुत अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स होते हैं, तो उनको देखो कि उन्होंने कैसे बुक में बना रखे हैं, तो वो पेपर में आके आप बना के आ सकते हो पेपर के अंदर। तो ट्राई करो कि 1-2 जो दिन अभी आपके पास बचे हैं उसमें थोड़ा बहुत देखो कि कैसे फ्लो चार्ट, कैसे डायग्राम्स बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में बना के आते हैं। आपको बहुत चीज़ें अवेलेबल है नेट पे, सर्च करोगे ना कि बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 टॉपर आंसर शीट, या फिर बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर लिखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। या आप सैम्पल पेपर्स वगैरह में देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। बस थोड़ा बहुत ऐसे देख लो कि कैसे फ्लो चार्ट बनाती हैं, क्या क्या आइडिया होता है। बिल्कुल ऐसे नॉर्मल फ्लो चार्ट बनाने, ये नहीं कि बिल्कुल आर्ट करना शुरू कर दी, नहीं। क्लाउड वगैरह बना दिया, सर्कल बना दिया, ऐसे क्लासिफिकेशन को ऐसे दिखा दिया, अगर प्रोसेस है तो उसको एरो करके दिखा दिया। तो वो सब चीज़ थोड़ी देख लेना कि कैसे करनी है। इन 2-3 दिनों में अपने आप को प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। 1-2 ना आंसर लिख के भी देख लेना, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो 1-2 आंसर लिख के भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप केस स्टडीज़ के लिए जो है आपको थोड़ा प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, तो इसलिए अपना अभी जो 2-3 दिन पढ़ोगे ना, तो जो कॉन्सेप्ट आपके वीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर में मेरे को ये वाला पोर्शन मेरा थोड़ा वीक है, या मुझे इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो उधर के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर कर लो ताकि आप केस स्टडी वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सको, है ना। और अपना माइंड फ्रेश रखो। 3 दिन जो भी है ये अच्छे से पढ़ाई कर लो, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। बिजनेस स्टडीज़ में मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी केस स्टडीज़ वहाँ ध्यान से सॉल्व करना, आइडेंटिफाई सही से करना, कंफर्म हो तभी उसको आइडेंटिफाई करके आंसर में लिख कर आना। कंफर्म नहीं है, जल्दी जल्दी लिख कर आ रहे हो, नहीं, आराम से केस स्टडी पढ़ना, समझना, फिर आंसर को लिख कर आना। अगर आपको केस स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो, मेरी एक वीडियो थी मैंने बनाई थी, हाउ टू सॉल्व केस स्टडी, या केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो वाली वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे ही होगी, देखना। तो वो वाली वीडियो भी आपको हेल्प करेगी केस स्टडीज़ के अंदर, तो देखो वो वाली वीडियोस और आप थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करो, हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से ही होगा। फिजिकल का पेपर देके आए हैं बच्चे, उन सबका पेपर अच्छा गया है फिजिकल का, तो बिजनेस स्टडीज़ भी अच्छा जाएगा। 3 दिन बड़ी अच्छे से मेहनत कर लो, पूरा टाइम अपना बिजनेस स्टडीज़ को दे दो। ब्रेक्स लेके पढ़ो, 15-15 मिनट का, 20-20 मिनट का ब्रेक्स लेके पढ़ो आराम से, सब कुछ पॉसिबल है, हो जाएगा। पर अगर आपको जैसे आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी एनसीईआरटी, तो आप क्या करो, अब भी आप एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे आपने कोई भी चैप्टर रिवाइज करा, उसके बाद वो चैप्टर रिवाइज करके आप सुनील पांडा सर की कीवर्ड्स वाली वीडियो देख सकते हो। उनकी वीडियो को 2x पे लगाना कीवर्ड्स की, और वो 2x में देख लेना। 2x में देखोगे कुछ तो आपको याद रहेगा, कुछ तो आपको समझ आएगा, तो वो आपको हेल्प कर देगी थोड़ा बहुत। तो इसलिए सुनील सर की कीवर्ड्स वाली वीडियो देख लेना। अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार भी रीड नहीं किया है
तो सुनील सर की कीवर्ड्स वाली वीडियो देखकर जाना, 2x पे लगा देना, बस देखते रहना, खाते पीते घूमते घामते उसको देखते रहना प्लीज़। कीवर्ड्स वाली वीडियो को देखकर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो कीवर्ड्स ही अच्छे से पढ़ के चले जाओ, वो बहुत हेल्प करेंगे। तो उनकी कीवर्ड्स वाली वीडियो को देख के जाना अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ी है तो बस अभी आप अपने चैप्टर को रिवाइज करो, एक बार अगर टाइम मिले तो एनसीईआरटी को ऐसे गो थ्रू कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इंपॉर्टेंट लाइन वहाँ करी है, या फिर आप भी सुनील सर की वीडियो देख सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, रिवाइज हो जाएगा। तो सुनील सर की कीवर्ड वाली वीडियो देख के चले जाना, वो आपको हेल्प ही करेगी। तो बस आपको यही करना है, 3 दिन रिवीजन करो जम के, और अपना अच्छे से पढ़ाई करो, और आपको फिर बिजनेस स्टडीज़ का पेपर देने जाओगे, अच्छे से पेपर दे के आना, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।